ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और तकवा इख्तियार करो, अहद की पासदारी करो, अपने रब से जुड़े रहो। यही निजात का जरिया है। किसी को अल्लाह ताला का शरीक ना ठहराया जाए, रब के सिवा किसी गैर की इबादत ना करना, झूठ से दूर रहो, हमेशा सच बोलो, गलत बयानी से गुरेज करो। मुसलमान मुसीबत में सब्र करें, साबिरों के लिए अजर अजीम है। जिन कौमों ने जुल्म किया और नाशुक्री की, उनसे नेमतें छीन ली गईं। इमाम मस्जिद नबवी शेख अली अब्दुल रहमान अल हज़ैफ़ी का मस्जिद निमरा में खुतबा हज, तकवा और अहद पूरा करने की तलकीन। कहा, किसी भी ऐसे अमल से गुरेज किया जाए जिससे वहदत को नुकसान पहुँचे। आखिरत की तैयारी का सबसे अहम अमल तौहीद और अल्लाह की इबादत करना है। अहले ईमान का बुनियादी खासा है कि वो हमेशा अल्लाह की तौहीद पर अमल पैरा रहते हैं। ए अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह, मुसलमानों के हालात को बेहतर कर दे। अल्लाह ताला ही दुआएं कबूल करने वाला है। या अल्लाह, तमाम हुज्जाज को बाहिफाजत और सलामती के साथ वापस अपने घरों को लौटा। उनके हज के तमाम मनासिक को कबूल फरमा। खुतबा हज में इमाम शेख अली अब्दुल रहमान की दुआ। कहा, हुज्जाज कराम हर लम्हा मग़फ़िरत की दुआ करते रहें, अल्लाह ताला की ज़िक्र और इबादत में मसरूफ़ रहें, मनासिक हज बेहतरीन अंदाज में अदा करें। इमाम मस्जिद नबवी शेख अली अब्दुल रहमान ने हज का खुतबा दिया। लाखों हुज्जाज कराम ने मैदान अरफात में खुतबा हज सुना। हज का खुतबा उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान समेत 35 मुख्तलिफ ज़बानों में नशर किया गया। दुनिया भर के मुसलमानों ने खुतबा हज सुना। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी। अल्लाह की बारगाह में बुलंद हाथ, बहते आंसू। मैदान अरफात में रिक़्क़त आमेज़ मनाज़िर। हुज्जाज कराम की मग़फ़िरत के लिए अश्क बार दुआएँ। खुतबा हज के बाद ज़ुहर और असर की नमाज़ें इकट्ठी अदा की गईं। मैदान अरफात में अल्लाह के हुज़ूर तौबा व इस्तग़फ़ार और दुआओं का सिलसिला ग़ुरूब आफ्ताब तक जारी रहा। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। मग़रिब और इशा की नमाज़ें एक साथ अदा करेंगे। रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। हुज्जाज कराम कल क़ुरबानी और सर मुंडवाने के बाद एहराम खोल देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की उम्मत मुस्लिमा और हुज्जाज कराम को हज की मुबारकबाद। कहा, हज का मुबारक दिन अल्लाह ताला की रहमत, फजल और करम के हुसूल का बेहतरीन मौका है। हज का पुरवकार इज्तिमा उम्मत मुस्लिमा का बाहमी इत्तेहाद और इज्तिमाई जिम्मेदारी के एहसास को उजागर करता है। हुज्जाज कराम दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं करें। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की मैदान अरफात में गुफ्तगू। कहा, प्राइवेट स्कीम के तहत सहूलतों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। बाबरकत मौके पर दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की दे। सऊदी हुकूमत ने हुज्जाज कराम के लिए बेहतरीन इंतजाम किए। चीन और पाकिस्तान का दिफा, सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन में मजीद वसअत देने का ऐलान। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका किरदार पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन के अख्तिताम पर पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका एलामिया जारी। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के लिए मुस्तकिल हिमायत का इयादा। CPEC-2 को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाने और गवादर को इलाकाई राब्ता मरकज़ बनाने पर इत्तेफाक। Visionary leadership of President Xi Jinping, China has lifted 800 million people out of poverty, provided jobs to millions of people. China, in terms of economic power, is second to none. माशी ताकत के लिहाज से चीन का कोई सानी नहीं। चीन ने 75 सालों में बेमिसाल तरक्की की। चीन दुनिया के लिए काबिल तकलीद मिसाल बन चुका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने की तकरीब से खिताब। का सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक चीन ज़राई ताउन पर मुनक़िदा वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा,
आहनी दोस्ती को ज़राअत, सनत, तहकीक और तरक्की और दीगर स्ट्रेटेजिक शोबों में नए इनकलाब में तब्दील करेंगे। पाकिस्तान देरीना तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक अमन का फ़रोग़, तनाज़ात का हल रियासतों की जिम्मेदारी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में खिताब। कहा, मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी में पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। कशीदा सूरत हाल ने आलमी सतह पर मुआशी चैलेंजेस भी पैदा किए। पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी के लिए मुखलिसाना कोशिशें की। अमेरिका का ईरान पर फिर हमला, मुज़ाकराती अमल को बड़ा धचका। जंगबंदी के दौरान अमेरिका के जनूबी ईरान में फ़िज़ाई हमले, ड्रोन लॉन्चिंग तनसीबात और बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम ने कार्रवाई अमेरिकी फ़ौजियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी करार दे दी। कहा, अमेरिकी अफवाज अपने फ़ौजियों और बहरी जहाज़ों के दिफा के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। ईरानी फ़ौजी सरगर्मियों से अमेरिकी अफवाज को ख़तरात लाहक थे। अमरीकी फौज का तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाना, सीज फायर की खुली खिलाफ वर्जी करार। किसी भी हमले का जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ेंगे। ईरान का ऐलान। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक तमाम नताइज की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का इसराइल को जड़ से उखाड़ फेंकने का ऐलान। हज और ईद उल अज़हा के मौके पर पैगाम में कहा, इसराइल खित्ते के लिए खतरनाक और मोहलिक कैंसर की मानिंद है। ईरान ने दूसरी मुसल्लत जंग में सहूनी हुकूमत को कारी वारों से लाचार बना दिया। ईरान ने दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाकर अमरीका के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। अमरीका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद अब पूरी मुस्लिम उम्मा का मकबूल और गालिब नारा बन चुका है। ईरानी फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले एक अमरीकी MQ-9 रैपर ड्रोन को मार गिराया गया। ईरानी पासदारा ने इनकलाब का दावा। कहा, ईरानी फोर्सेस ने दुश्मन तैयारों की शनाख्त के बाद कार्रवाई की। ईरानी हुदूद में दाखिल होने वाले एक 43-5 लड़ाका तैयारे पर भी फायरिंग की गई। फरीकैन फौरी जंगबंदी की पासदारी करें। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी पर चीन का फरीकैन पर जोर। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक तनाज़ात का हल सिर्फ सिफारती और पुरअमन तरीक़ों में है। ईरान जंग के आगाज़ से ही चीन तमाम फरीकैन से राब्ते में है। खित्ते में अमन की बहाली के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। सदर शी जिनपिंग के उसूलों के तहत चीन फ़ाल किरदार जारी रखेगा। ईरानी मीडिया का कतर में जारी अमन मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त का दावा। कहा, मुज़ाकरात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। दोहा में मुज़ाकरात कारों के दरमियान मुलाकातें मुफीद रहीं। वसी तर सिफारती अमल में पेशरफ्त सामने आई। मुज़ाकराती अमल इंतहाई एहतियात से आगे बढ़ रहा है। तेहरान अमरीका को गैर काबिल एतमाद फरीक समझता है। ईरान के साथ मुआहदा अब भी मुमकिन है। आज कतर में मुज़ाकरात हुए। देखना होगा कि कोई पेशरफ हो सकी है या नहीं। ज़्यादा वक्त दस्तावेज़ात में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज और इस्लाहात की दुरुस्तगी पर सर्फ होता है, इसलिए चंद दिन लगेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की जयपुर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप या तो एक अच्छा मुआहदा करेंगे या कोई मुआहदा नहीं होगा। वो हर सूरत आबने हुर्मस को खोलेंगे। जौहरी मामलात की तरह आबना हुर्मस को भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाएंगे। अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म हुई तो आबी गुजरगाह से गुजरने का अमल ईरान के तय करदा इंतजामात के तहत होगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का ऐलान। कहा, आबना हुर्मस से आमदरफ गैर फौजी और गैर हरीफ ट्रैफिक के लिए होगी। उसूली तौर पर हमें किसी से इसकी मंजूरी की ज़रूरत नहीं है।
भारत ने बुनियादी सिफारती आदाब की धज्जियां बिखेर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की भारत से रवानगी पर सिफारती प्रोटोकॉल की खुली खिलाफ वर्जी। मार्को रूबियो को अलविदा कहने कोई वजीर या आला हुकूमती शख्सियत मौजूद न थी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को सिर्फ एक DSP और पुलिस इंस्पेक्टर ने रुख्सत किया। मार्को रूबियो को रुख्सत करना भारतीय सिफारती नाअहली और गैर संजीदगी की वाज़ेह मिसाल करार। सिफारती माहिरीन के मुताबिक यूरोप से अमरीका तक सिफारती तनाज़ात के बाइस मोदी हुकूमत मज़ीद तनहा हो गई। पाकिस्तान के सालिसी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई जारी। अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान फरीकैन के माबैन काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया। इलाकाई क़ुव्वतों के बरक़ पाकिस्तान ने खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सिफारतकारी का रास्ता अपनाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सालिसी और सिफारती किरदार ने पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत को नई तक़वियत दी। तुर्क नशरियाती इदारे TRT के मुताबिक फील्ड मार्शल हकीकत पसंद और नताइश पर मबनी सिफारती अंदाज रखने वाली शख्सियत के तौर पर सामने आए। मुल्क भर में ईद उल अज़हा कल मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जाएगी। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात होंगे। मुल्क की सलामती और अमन व इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं होंगी। रज़ा इलाही की खातिर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर कुर्बान किए जाएंगे। वक्त कम, मुकाबला सब। मवेशी मंडियों में बेपनाह रश। शहरियों को मनपसंद जानवरों की तलाश। व्यापारी मुंह मांगे दाम वसूल करने के लिए खुश कोशा, तो खरीदार मनपसंद जानवर कम दाम में लेने के लिए जोड़ तोड़ में मसरूफ। घर पर लाए गए जानवरों की खूब आओ भगत। बच्चे भी अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाले जानवरों की खिदमत में पेश। ईद अपनों में मनाने का मिशन। लाहौर से परदेशियों की आबाई इलाकों को रवानगी का सिलसिला जारी। मुसाफिरों के रश की वजह से गाड़ियां कम पड़ गईं। ट्रांसपोर्टर्स ने भी मौके से फायदा उठाते हुए मनमाने किरायों की वसूली शुरू कर दी। ईद उल अज़हा पर पंजाब हुकूमत का सफाई के लिए बड़ा इकदाम। पंजाब के तमाम शहरों देहात में माहौल दोस्त वेस्ट बैग तकसीम। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब में 1 करोड़ 20 लाख वेस्ट बैग तकसीम कर रहे हैं। आलाइशें महफूज तरीके से ठिकाने लगाने के लिए बैग्स दे रहे हैं। गलियों, सड़कों, नालों में आलाइशें फेंकने पर 50,000 जुर्माना होगा। भारत सिंतास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिरा ममालिक में शामिल है। दुनिया भर में 3 अरब आबादी को पीने का साफ पानी मैसर नहीं। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला। मलिकवाल, फालियां, दीपालपुर और मंडी बहाउद्दीन में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड। ज़लज़ला मरकज़ के मुताबिक गहराई 18 किलोमीटर थी। मरकज़ जेहलम से 58 किलोमीटर जुनूब मगरिब में वाक़ था। भारत में मुसलमानों के खिलाफ मजालिम की इंतहा। ईद पर नमाज ईद और कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी। मोदी के ज़ेरे असर भारतीय रियासतों में मजहबी त्यौहार भी हिंदू इंतहा पसंदों की गुंडागर्दी की नजर हो गए। मुसलमानों के मजहबी त्यौहारों के खिलाफ मोदी के इंतहा पसंद इकदामात ने भारत के नाम निहाज सेकुलर दावों पर सवालात खड़े कर दिए। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से पहले कैंगरूज को बड़ा धचका। ऑस्ट्रेलिया कप्तान मिचेल मार्श टखने की इंजरी की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर। मार्श की जगह विकेट कीपर बैटर जोश इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया टीम की क़यादत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श की सीरीज से अदम दस्तयाबी की तस्दीक।
और यूरोपियन चैंपियन स्पेन का आइंदा फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए 26 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। हैरान कुन तौर पर रियल मैड्रिड का एक भी खिलाड़ी शामिल नहीं। पहली बार स्पेन की टीम रियल मैड्रिड के खिलाड़ियों के बगैर वर्ल्ड कप खेलेगी।